दोस्तों, कल्चर में सिंधमरवा प्रथा का जो चलन हुआ है, उससे हमको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से उस समाज को बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है जिसने अपना सब कुछ दे करके इस राष्ट्र को बनाया है, जिसने अपना पूरा जीवन लगाकर, पीढ़ियाँ लगा करके इस सभ्यता को बनाया है। क्योंकि समाज में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कुछ लोग रावण जैसे कैरेक्टर का, जिसको राक्षस राज कहा जाता है, उसका महिमा मंडल करते हैं। राक्षस राज, सबसे पहले हम जानेंगे कि राक्षस होता क्या है, राक्षस और मानव में फ़र्क क्या है। अगर आप देखेंगे तो जो उनके मामा माल्यवान ने भी जो परिभाषा बताई राक्षस की, उनसे उनके अनुसार भी राक्षस उस व्यक्ति को कहा जाता है। राक्षस एक गुण का नाम है। उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, दूसरे की स्त्रियों का हरण करता है, दूसरे के अधिकारों का हरण करता है, दूसरे के जीवन को खा जाता है, उसी को हम राक्षस बोलते हैं। तो एक राक्षस को जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है, एक राक्षस को जिस तरीके से लोगों के मूल्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मैंने रावण का परिचय क्यों दिया? क्योंकि रावण एक चर्चा का सब्जेक्ट है। वो अक्सर मेलों में भी जलता हुआ पाया जाता है, देखा जाता है, और इसलिए उसी से मैं एग्जाम्पल की शुरुआत करता हूँ। आजकल कुछ लोग बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम को कथा सुनाने आ गया था और ऐसा वैसा। उसके अगर हम चारित्रिक तौर तरीकों पे जाएं, तो अगर हम ये भक्ति आंदोलन के टाइम के साहित्यों को छोड़ दें, या मुगल प्रभाव वाले टाइम के साहित्यों को छोड़ दें, या वो साहित्य जो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के साथ प्रिंट किए गए, लिखने वालों ने षड्यंत्र नहीं किया रहेगा, ये बात फिक्स है, उन्होंने सही लिखा होगा, पर जब अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल करके जो प्रिंटिंग हाउस चले या उनकी कृपा से जो चले, और जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने पूरी सभ्यता को छेड़ा, भगवान श्री कृष्ण को जिस तरीके से उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा षड्यंत्र हो सकता है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, जिसमें छेड़छाड़ की संभावना कम की गई है, पर वो पकड़ में आ जाता है। अगर हम कंब रामायण को पढ़ें, तो वो राम एकदम अलग है, मतलब वो राम को रियल में दर्शाता है। बाकी के जो साहित्य लिखे गए भक्ति आंदोलन के टाइम में, भक्ति आंदोलन के नाम पर एक षड्यंत्र चला इस देश में लोगों को बेकार करने का, मतलब लोगों के मस्तिष्क में कर्तव्य भाव को समाप्त करके इस भाव को स्थापित करने की कोशिश की गई उस दौर में, कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ घर बैठने की ज़रूरत है, और आप अपना खेत दान दे देंगे तो आप पुण्य पा जाएंगे, बगीचा दान दे देंगे तो और पुण्य पा जाएंगे, और अपनी सारी ज़मीन संपत्ति, बगीचा, घर दान दे करके अपने ही दरवाजे पे आप काम करेंगे, उस सब पे मैं राज करूँगा, तो आप सीधा स्वर्ग को जाएंगे। यह अवधारणा जुइसों की है। अच्छा, कुछ घुसपैठिए जब इस देश में घुसे, जैसे कुछ पश्तून आए, जिनको पश्तूनों ने बसाया, कुछ और भी दूसरी बिरादरियां आई, कुछ और बाहरी लोग आए जिनके खुद के पूर्वजों ने अपने साहित्यों में लिखा भी है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो इस चीज़ से पूरे समाज को बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है कि वो गलत प्रतिमानों से बचे। राक्षस और मानव में भेद होता है, भगवान में, राक्षस में ज़मीन आसमान का भेद होता है। तो इसलिए कभी भी परमेश्वर की तुलना, कभी भी देव पुरुष की तुलना किसी राक्षस से न करें। ऐसा करके आप अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को पतन के मार्ग पे ले जा रहे हैं।